5 साल पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को शुरू किया था तो मेरे कुछ मिथ थे, जैसे कि अगर मैं ज़्यादा लोगों को बिज़नेस समझाऊंगा, प्लान बताऊंगा तो शायद मुझे लगता था मेरी जो टीम बिल्डिंग है वो जल्दी होगी। बट पिछले 5 साल में मैंने जो भी लर्निंग्स ली है उन्होंने मेरे रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा बदला है, और मैं चाहता हूँ कि वो सभी लर्निंग, वो सभी एक्सपीरियंस मैं आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपके कुछ साल वेस्ट होने से बच जाए और आप खुद गलतियाँ ना करो, बल्कि आप मेरी जो लर्निंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हीं से कुछ ना कुछ सीख के आप उन स्टेप्स को फॉलो करो और अपने बिजनेस को ग्रो करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उमेश राजपूत एंड मुझे फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री के साथ में 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैं कोशिश करूँगा अपनी हर वीडियोज़ में अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, लर्निंग्स मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, जिससे कि आपका बिज़नेस ग्रो करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लर्निंग जो मैंने फॉरएवर लिविंग से सीखी, दैट इज़, मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि जिसको भी मैं बिज़नेस बताऊंगा वो सभी लोग मेरे साथ बिज़नेस में आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सभी लोगों का अपना अपना डिसीज़न होता है, सबके अपने अपने लाइफ के गोल्स होते हैं। किसी को पुलिस में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। बट मुझे लगता था कि अगर मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, मैं अपने किसी पड़ोसी को बताऊंगा, तो मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे साथ इस बिज़नेस में आए। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी सभी लोगों से। बट जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस लिया, ये चीज़ मुझे सीखने को मिली कि एक्सपेक्टेशंस इस बिज़नेस में नहीं रखनी है। हमारा काम है सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देना, कि उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उसके लाइफ के जो गोल्स है वो फॉरएवर के थ्रू पूरे हो सकते हैं या नहीं। क्या पता उसका गोल पैसा कमाना हो ही ना, राइट। या हो सकता है शायद हम कई बार ये चीज़ समझ लेते हैं अपने दिमाग में कि जिस बंदे ने हमें नो बोल दिया तो नो का मतलब नेवर है, शायद वो कभी फॉरएवर को ज्वाइन करेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। नो का मतलब नेवर नहीं, कई बार नोट नाउ भी होता है। शायद उसको अभी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है अभी उसका लाइफ का फोकस कुछ और हो, बट हो सकता है बाद में जब वो आपकी ग्रोथ देखे, या जब बाद में उसको एक्सपीरियंस हो, या बाद में जब उसको रियलाइज़ हो कि उसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, या जब वो जॉब का एक्सपीरियंस ले ले, अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस ले ले, और तब वो कंपेयर करके प्रैक्टिकली समझे कि फॉरएवर कितनी ईजी थी करनी, तो शायद तब वो आपके साथ फॉरएवर को ज्वाइन करे या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए, राइट। तो फर्स्ट लर्निंग यही है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है और रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, राइट। रिलेशनशिप पहले, बिजनेस बाद में। कई बार हमें लगता है कि पर्सन हमारी कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट्स को देख के सीधा डायरेक्टली हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। कंपनी मैटर करती है, प्रोडक्ट मैटर करता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर करता है वो है आप और आपकी पर्सनैलिटी। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात करके कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, अगर उसको आप पे ट्रस्ट हो रहा है, आपका भरोसा ही उसको आपके बिजनेस में लेके आएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो, कोशिश करिए कि सबसे पहले आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना सीखिए। तो सेकंड लर्निंग जो मैंने सीखी है, दैट इज़ रिलेशनशिप पहले और बिजनेस बाद में। क्योंकि हमें कई बार लगता है कि शायद सामने वाला हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को देखेगा, प्लान को देखेगा और डायरेक्टली हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। तो अपने आप को आप ब्रांड समझिए। अगर आप अपने आप को ब्रांड समझ रहे हो, अपने आप को प्रोडक्ट समझ रहे हो, आप अपनी ग्रूमिंग पे काम कर रहे हो, अगर आप अपनी नॉलेज पे काम कर रहे हो, लर्निंग्स पे काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हो, राइट, तो वहाँ से आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हमेशा ध्यान रखिए, मैटर आप करते हो, कंपनी और प्रोडक्ट्स बाद में। जो कंसिस्टेंसी है वो टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट हार्डवर्क, राइट। अगर आप अपने काम को लेके डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो, बट आप टैलेंटेड नहीं हो, तो आप फिर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। मेरी टीम्स में बहुत से ऐसे लोग हैं कि शायद हो सकता है उनको अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आती, हो सकता है उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतनी बेटर नहीं है, राइट, बट वो अपने काम को लेके डेली कंसिस्टेंट है। वो डेली लोगों से बात करते हैं, वो डेली ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, वो डेली अपने आप में 1% कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी फ्री नहीं बैठते, और यही रीज़न है कि उनकी 1% डेली कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है। वो उन लोगों से बेटर रिजल्ट निकाल पा रहे हैं जिन लोगों में टैलेंट है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छे से समझा लेते हैं, वो इंग्लिश बोल लेते हैं, बट वो एक्शन बहुत कम लेते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। यही रीज़न है कि उनका रिजल्ट उन लोगों से कई गुना कम है जो कंसिस्टेंट है। आज के टाइम पे दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हाँ, अगर आप अपने बिज़नेस को बिल्कुल एवरेज लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप जैसे काम करते आ रहे हो वैसे करते रहो। बट अगर आप चाहते हो कि मेरा जो बिज़नेस है उसका जो स्केल है वो ऊपर जाए, राइट, आप चाहते हो कि मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ ले, है ना, तो उसके लिए फिर आपको खुल के मैदान में आना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको वीडियोस बना के लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग आप करोगे, आप लोगों तक अपनी नॉलेज के थ्रू पहुँचोगे, उतना ही आपके बिज़नेस के लिए फ़ायदा होगा, राइट। तो हर वो काम जिसको करने से आपका बिज़नेस ग्रोथ ले रहा है, मुझे लगता है आपको करना चाहिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग पे अभी से आप काम करना शुरू करोगे तो जाके आप 1 साल के अंदर मास्टर बनोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 दिन वीडियो डालोगे, 2 दिन वीडियो डालोगे, राइट, और तुरंत ही आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कैमरा फेस करना, कैमरे के आगे बोलना, ये भी कम्युनिकेशंस का एक पार्ट आता है। तो ये कर करके ही सीखा जाता। तो सिंपल, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप इस फील्ड के भी मास्टर बन जाओ। डुप्लीकेशन ही असली गेम है। ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेला काम करूँगा, अकेला मैनेजर बन जाऊँगा, अकेले ही सब कुछ, है ना, 1 मैन आर्मी। तो यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे टीम का मतलब क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब आप अपनी टीम्स को डुप्लीकेट करते हो, मैक्सिमम लोग आपकी टीम्स में होते हैं और सब मिलके एक ही गोल पे काम करते हैं, आपका काम डुप्लीकेट होता है। तो अकेले काम करते रहना, उससे आप बहुत ही नॉर्मल एवरेज लाइफ ही जी सकते हो। बट अगर आप एक टीम बिल्डिंग करके अपनी टीम्स को डुप्लीकेट करके वही सारी लर्निंग्स, वही सारा एक्शन अगर आप अपनी टीम्स तक पहुंचा पा रहे हो, वो डुप्लीकेट हो पा रहा है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ बढ़ सकते हो, राइट। तो अपने माइंडसेट को बनाइए कि मुझे अकेले नहीं, अपनी टीम के साथ मिलके काम करना है। कि जो स्किल है वो इनकम को डिसाइड करती है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बंदा बोलता है कि यार मेरी कंपनी बड़ी ख़राब है ना, वो मुझे महीने का 20,000 रुपया देती है। तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई तू ऐसे मत बोल कि कंपनी ख़राब है, ये बोल कि मेरी कंपनी मुझे 20,000 रुपये देती है। क्योंकि उसी कंपनी में उसी 8 घंटे के किसी को 50,000 भी मिलते होंगे और किसी को 1 लाख भी मिलते होंगे। तो हमें जो मिल रहा है वो हमारी स्किल के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। जितना हमारे अंदर टैलेंट है, जितना हमारे अंदर स्किल है, राइट, वो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें पैसा मिलता है। अगर आप अपने सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हो तो सिंपल आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। आपको पब्लिक स्पीकिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों से जब आप बात करोगे तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों से हर बार जब आप बात करो तो कुछ ना कुछ वीक पॉइंट अपना ढूंढ के जब आप प्रैक्टिस करके नेक्स्ट अपनी इन्विटेशन करते हो तो हर बार जो आप सुधार करोगे उसमें हर बार आप कुछ ना कुछ बेटर ही बनते चले जाओगे। तो ये जो स्किल्स हैं ये बड़ी ज़रूरी है, ये आपको आनी चाहिए। और ये ऐसे नहीं आएंगी, ये किताबें पढ़ने से नहीं आएंगी। जैसे यूट्यूब पे मैं जितना मर्जी सीख लूँ गाड़ी कैसे चलानी है, पर जब तक मैं गाड़ी में बैठूंगा नहीं मुझे कभी गाड़ी चलानी नहीं आएगी। तो ये जो स्किल्स हैं सेल्स की, ये भी आपको तभी आएगी जब आप खुद फील्ड में उतरोगे, जब आप लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेशंस करोगे, राइट, जब आप अलग अलग तरह तरह के लोगों को समझाओगे, क्लोजिंग करोगे, फॉलोअप्स लोगे, तो ये जो स्किल्स है ये अपने आप ही आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लीडरशिप अपने अंदर आप लेके आइए, क्योंकि लीडरशिप का मतलब होता है आप अपनी टीम्स को लीड कर रहे हो, और जो एक बेहतरीन लीडर होता है वही अपनी टीम्स को बहुत अच्छे से आगे लेके चलता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक पर्सनल डेवलपमेंट का बिजनेस है। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने आप को इम्प्रूव करने पे लगाते हो, आपका जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस है वो कामयाब होता है। तो ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, और मैराथन के लिए आपको लंबी दौड़ के लिए पेशेंस के साथ में चलना पड़ता है, राइट। सो ये मेरी 5 साल की वो लर्निंग्स है जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा, गलतियां करके सीखा, दूसरों की गलतियों से सीखा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग बहुत बेहतरीन कंपनी है। बस शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, आपको खुद को लगना चाहिए कि यार हाँ, मैंने जो भी लेवल अचीव किया है वो मैंने अपनी मेहनत से किया है। क्योंकि अगर कोई बंदा 20,000 कमा रहा है तो उसको खुद को पता होता है कि यार मैं 20,000 की वैल्यू का हूँ। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसको पता है कि यस आई डिज़र्व 1 लाख रुपीज़। कोई 5 लाख कमा रहा है तो उसको पता है कि यार मैं 5 लाख डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने उतनी मेहनत की है, मुझे उतना नॉलेज है। तो हमें जितना आना चाहिए हमें उतना ही आएगा, अगर हमें नॉलेज उतनी है तो।
तो इसलिए अपनी आप को ग्रूम करिए, अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, अपनी नॉलेज पे फोकस करिए और हमेशा सीखते रहिए। सो आई होप इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए होंगे वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपके काम आएंगे। तो इन पॉइंट्स को अपनी टीम्स तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपना माइंडसेट बना के चले इस बिज़नेस में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कोशिश यही करूँगा कि जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे इस चैनल पे डालूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर हों जिससे आपका बिज़नेस ग्रो हो और आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी ज़रूर मिले। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।